मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जगन अंकल जो कि आर्मी में थे, उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए थे और वो सोहन से कह रहे थे, सोते समय कपड़े पहन के नहीं सोते, बिना कपड़ों के सोओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा, सारी थकान मिट जाएगी और शरीर खुला खुला महसूस करेगा। सोहन अभी भी शर्मा रहा था। उसने जगन अंकल से कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैं क्या करूं? मैं ऐसे सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आएगी। जगन अंकल सोहन से बोले, अरे उसमें क्या है, एक ढीला सा बॉक्सर पहन लो और लेट जाओ आंखें बंद करके, थोड़ी देर में बढ़िया नींद लग जाएगी। शरीर को जितना खुला छोड़ोगे उतना ही तुम्हें बढ़िया लगेगा। सोहन जगन अंकल की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो उनकी बॉडी को घूरे जा रहा था। क्योंकि वो आर्मी में थे, इस वजह से उनका शरीर एकदम कसा हुआ था, बहुत अच्छे डोले थे और चेस्ट एकदम चौड़ी थी। उनके शोल्डर्स, उनकी बाजू और उनकी छाती और उनके सिक्स पैक्स एब जो नीचे तक जा रहे थे, उन्हें देखकर सोहन के मुंह में तो पानी आ गया। वो सोच रहा था कि काश जगन अंकल मुझे मिल जाएं, लेकिन उनसे कहने की ये हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि आखिर जगन अंकल उसके पापा के दोस्त थे, यानी कि ऑलमोस्ट उसके पापा की उम्र के ही थे। तो अब वो भला उनसे कैसे कहते। उधर जगन अंकल उतावले हुए जा रहे थे। वो सोहन को देखना चाहते थे। उन्होंने जो सपना देखा था, जिसमें सोहन उनकी बाहों में था, होंठ में होंठ थे और सोहन उनके ऊपर था तो कभी नीचे था, और वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। उस प्यार की गहराइयों में जगन अंकल हकीकत में डूब जाना चाहते थे और सोहन था जो उनकी बात ही नहीं मान रहा था। जगन अंकल तो सिर्फ प्यार से समझा सकते थे, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर भी सोहन से बोला, अरे सोहन, तुम अभी ऐसे कर रहे हो, कल को जब आर्मी में जाओगे तब फिर कैसे रहोगे? तुम मेरे सामने अपनी टी शर्ट नहीं उतार पा रहे, तो ज़रा सोच कर देखो, जब आर्मी में पहुंच जाओगे, वहाँ दौड़ाएंगे तो कैसे भागोगे? वहाँ तो सिर्फ बॉक्सर में दौड़ाते हैं और तुम तो बॉक्सर में आओगे नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा? सोहन बोला, वो तब का तब देख लूँगा, अभी तो टाइम है ना, आज तो मेरा पहला ही दिन है आपके यहाँ, आज से ट्रेनिंग शुरू नहीं करनी। इस पर जगन अंकल बोले, अरे सोहन, ये ट्रेनिंग ही समझ लो, मेरी बात नहीं मानोगे क्या? तुम तो मेरी सारी बात मानोगे, तुमने यही तो कहा था अपने पापा से। तो फिर दोस्तों, ये कहानी आपके लिए है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए। जगन अंकल सोहन के साथ इमोशनल खेल रहे थे। वो उसे भावनाओं में बहाने की कोशिश कर रहे थे और सोहन उनकी चालाकी को भली भांति समझ चुका था, पर वो जानता था कि उसके दिल में भी उनके लिए भावनाएं हैं और अगर वो उनके करीब आएगा तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे तो जगन अंकल हमेशा से पसंद थे। उन्हें आर्मी की ड्रेस में देखना, उन्हें नहाते हुए देखना, खेतों में हल जोतते हुए देखना और यहाँ वहाँ कबड्डी अबड्डी खेलते थे जब वो, तब उन्हें पहलवानों के संग भिड़ते हुए देखना, उनके बदन को दूसरे पहलवानों के बदन से रगड़ते हुए देखना, एक दूसरे के ऊपर धराशायी होते हुए देखना, यही सब देख देख कर सोहन के दिमाग में जगन अंकल पूरी तरह से बस चुके थे। वो तो बस चाहता था कि जगन अंकल उसके हो जाएं और वो उनका हो जाए। यही कारण था कि वो उनके पास आया था आर्मी की ट्रेनिंग लेने। आर्मी में जाने से पहले वो चाहता था कि वो पहले पूरी तरह से तैयार हो जाए, इस लायक बन जाए कि वो जगन अंकल को अपने दिल की बात कह सके। चाहे उनका जो भी फैसला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो अपने दिल की बात कह देगा तो उसे सुकून मिल जाएगा। जगन अंकल सोहन से फिर से बोले, अरे बात मान भी जाओ यार, इतना क्या शर्मा रहे हो? तुम भी मर्द हो, मैं भी मर्द हूँ, फिर कैसी शर्म? चलो सोते हैं अच्छे से, टेंशन मत लो। और देखो सोहन,
एसी तो मेरे घर में है नहीं बेटा, तो फिर कूलर ही चलेगा। और कूलर में अगर इतने कपड़े पहन के सोओगे तो पूरा शरीर चिपचिपाने लगेगा कूलर के पानी की वजह से। तो बस बात मानो, रिलैक्स होकर सो जाओ। सोहन ने हाँ में सर हिलाया। वो उठा, खड़ा हुआ और उसने अपनी टी शर्ट निकालना शुरू की। जगन अंकल के मुंह से मानो पानी टपकने लगा था। वो उसे देख रहे थे और बस देखे जा रहे थे। सोहन ने जगन अंकल को खुद को घूरते हुए देख लिया था, पर वो कुछ बोला नहीं। जगन अंकल सोहन को अभी भी देख रहे थे। उन्होंने सोहन से कहा, इधर आओ। सोहन जगन अंकल के पास गया। उन्होंने सोहन के बाजू पकड़े और उससे बोले, डोले शोले तो तुम्हारे काफ़ी छोटे हैं, लगता काफ़ी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी तब जाकर बनेंगे। और ये तुम्हारी चेस्ट, उसकी चेस्ट को हाथ लगाते हुए बोले, इतनी फ्लैटेंड क्यों है? तुम तो एकदम स्लिम हो, मांस तो तुम्हारे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मानो हड्डी ही हड्डी है। सोहन ये सुनकर बड़बड़ाया अपने मन में, लेकिन उसकी आवाज़ मुंह से बाहर निकल गई और वो बोला, हड्डी ही हड्डी है और एक स्पेशल हड्डी भी है। उसने इतना बोला ही था कि जगन अंकल बोले, क्या बोला तुमने? क्या स्पेशल हड्डी है? सोहन एकदम खामोश हो गया। वो बोला, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जगन अंकल बार बार बोलने लगे, नहीं मैंने सुना, तुमने बोला अभी। पर सोहन ने कहा, नहीं मैंने नहीं बोला, और उसने इस तरह से बात को काट दिया। जगन अंकल अभी भी उसको छू छू कर चेक कर रहे थे कि क्या वो आर्मी में जाने के लायक है। फिर उन्होंने सोहन से पूछा कि क्या तुम्हें टेस्ट के बारे में पता है, जब मेडिकल टेस्ट होते हैं? सोहन बोला, हाँ पता है। जगन अंकल बोले, तो क्या तुमने किसी से टेस्ट करवाया? सोहन, नहीं नहीं, अभी तो मैंने किसी से टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तुम्हें पता है सोहन, उस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है? अगर नहीं पता है तो बताओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सोहन शरारत के मूड में था। उसने बोला, हाँ वो सब तो मुझे नहीं पता है, आप बता दोगे तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, तो आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जगन अंकल सोहन से बोले, अच्छा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे के बाहर चले गए। सोहन उनका कमरे में इंतज़ार कर रहा था। वो कभी इधर तो कभी उधर टहल रहा था कि तभी उसने एक दराज खोली। ऐसे ही उसके मन में आया। उसने दराज खोली ही थी कि उसे सामने एक मैगज़ीन पड़ी हुई मिली। सोहन ने मैगज़ीन उठाई और उसे खोला तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मैगज़ीन में ढेर सारी कटिंग्स थी, लड़कों की, हीरोज़ की, जिनकी बॉडी एकदम बढ़िया थी, और कुछ तो ऐसे पोज थे कि बस पूछो मत। सोहन उसको देख ही रहा था कि तभी जगन अंकल कमरे में आ गए। सोहन ने हड़बड़ाहट में वो किताब पीछे छुपा ली। जगन अंकल सोहन से बोले, चलो तुम्हारा मेडिकल एग्ज़ाम शुरू करते हैं, देखते हैं कि तुम आर्मी के लायक हो या नहीं हो। सोहन सीधा तो खड़ा हो गया था उनके कहने पर उसके हाथ अभी भी पीछे थे। जगन अंकल सोहन से बोले, ये हाथ क्यों पीछे कर रखे हैं, आगे करो ना इन्हें, क्या दिक्कत है तुम्हें, सीधे खड़े हो सतरो। सोहन उनसे बोला, मैं बस अभी आया, 1 मिनट दीजिए मुझे। और वो इधर उधर कमरे में कुछ ढूंढने सा लगा। जगन अंकल सोहन से बोले, क्या ढूंढ रहे हो, क्या बाथरूम जाना है तुम्हें? सोहन ने हाँ में सर हिलाया। जगन अंकल ने सोहन से कहा, यहाँ से राइट लो, गलियारे से होते हुए लेफ़्ट ले लेना, फिर बाथरूम आ जाएगा। सोहन उनके कहे अनुसार कमरे के बाहर तो जाने लगा, लेकिन वो मैगज़ीन को छुपा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मैगज़ीन को अपने बॉक्सर में ही डाल लिया और खिसक खिसक कर कमरे के बाहर निकल गया ताकि जगन अंकल की नज़र उस पर ना पड़ सके। वो कमरे के बाहर गया और मैगज़ीन को कहीं छुपाकर
वापस कमरे में लौट आया। जगन अंकल यहाँ इंची टेप लेकर तैयार थे सोहन को नापने के लिए। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। जगन अंकल के हाथों में इंची टेप था और वो बेकरार थे सोहन को नापने के लिए। ऐसा लग रहा था कि इस पल का ना जाने उन्होंने कब से इंतज़ार किया हो और अब फाइनली ये पल उनके साथ है, उनके पास है और इस पल को वो भरपूर जीना चाहते हैं। उन्होंने सोहन से कहा, अपने हाथ फैलाओ। सोहन ने किसी चिड़िया की तरह अपने पर फैला लिए और जगन अंकल ने उसके शोल्डर्स को नापना शुरू किया। पहले आगे से, फिर पीछे से, फिर उसकी कमर को नापा, फिर उसकी छाती को नापा। छाती को नापते समय जगन अंकल के हाथ सोहन के बदन से छू रहे थे, जिससे सोहन को ठंड सी लगने लगी। उसे कपकपी आ रही थी। ये देख जगन अंकल बोले, क्या हुआ तुम्हें? यूं कपकपा क्यों रहे हो? क्या हो गया, बताओ मुझे। ठंड लग रही है क्या? सोहन बोला, ठंड नहीं लग रही। अब कोई छुएगा तो कुछ तो लगेगा ना। जगन अंकल सोहन से बोले, कोई छुएगा मतलब? ऐसा मैंने क्या तुम्हें छू लिया? मैंने कौन से तुम्हारे प्राइवेट पार्ट छू लिए जो तुम ऐसा बोल रहे हो? सोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो एकदम खामोश था। जगन अंकल उसको नापने लगे। उन्होंने उसका इंच इंच, हर एक इंच नापा और उसे एक पेपर पे लिख लिया। सब कुछ चेक करने के बाद वो जगन से बोले, तुम्हें थोड़ी बॉडी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और रही बात, एक और टेस्ट है जो कि डॉक्टर ही करे तो बेहतर है। इस पर सोहन बोला, कौन सा टेस्ट है? जगन अंकल बोले, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम छोड़ दो, वो मेडिकल के वक्त ही सही रहेगा। इस पर सोहन ने जगन अंकल से कहा, मान लीजिए मैंने मेहनत की, तैयारी भी की और मैं आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो टेस्ट तो किया ही नहीं जो ज़रूरी था। और अगर आप कर लेते तो मेरी वो मेहनत बच जाती। या तो मैं कोशिश करता या फिर नहीं करता। जगन अंकल दुविधा में पड़ गए थे। उन्होंने फिर जैसे तैसे सोहन से कहा, ये टेस्ट होता है इसलिए ताकि तुम्हारी बॉडी का संतुलन जांच सकें कि तुम्हारी बॉडी में सब कुछ एक बराबर है या नहीं। फिर उन्होंने सोहन का मेडिकल एग्ज़ाम अपने आप ही ले लिया। सोहन भी खामोशी से उनको मेडिकल एग्ज़ाम अपना देता रहा। काफ़ी देर चेक करने के बाद जगन अंकल सोहन से बोले, तुम आर्मी के लिए एकदम परफेक्ट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है तुम में, चलो अब सोते हैं। सोहन बड़ा उतावला हो रहा था, क्योंकि जगन अंकल ने उसको ऐसे छुआ था जो उसने सोचा नहीं था और जिस वजह से उसके बदन में आग फूंक गई थी। वो बिस्तर पे तो लेट गया था पर नींद नहीं आ रही थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।